वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सेकंड ईयर हिंदी सोल, ये हिंदी से इसकी कहानी है। इसमें 4 कहानी लगी हुई है, उसमें से एक कहानी है ये देजू, जिसके लेखक है शेखर जोशी। हम सर्वप्रथम इसके जीवन परिचय देखते हैं। शेखर जोशी का जन्म 10 दिसंबर 1934 को होलिया गांव, अल्मोड़ा जनपद में हुआ। इंटरमीडिएट के दौरान ही जोशी जी का चयन सुरक्षा विभाग में EME अप्रेंटिसशिप के लिए हो गया। इसके पश्चात इलाहाबाद में एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में भी अपने कार्य किया। लेखक कार्य में अधिक रुचि होने के कारण स्वच्छंद रूप से पद त्याग कर स्वतंत्र लेखन में जुड़ गए। जोशी जी पहाड़ी क्षेत्र के होने के कारण वहाँ के परिवेश, प्रकृति एवं समस्याओं से प्रभावित रहे। शेखर जोशी ने 1954-56 के आसपास लिखना आरंभ किया। किसी वाद या आंदोलन से न जुड़कर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता पहचान बनाई। जोशी जी की रचना इस प्रकार है। कहानी संग्रह: कोस का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, डायरी वाली, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, प्रतिनिधि कहानियाँ, देजू जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। शब्द चित्र संग्रह: एक पेड़ की याद, कोसी के घटवार कहानी से साहित्य जगत में जोशी जी की पहचान बनी। यह एक आलोचित कहानी है और कल्पना पत्रिका में छपी है। सन 1956 में धर्मयुग पत्रिका द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में जोशी जी को प्रथम पुरस्कार मिला। इसके शब्द चित्र संग्रह एक पेड़ की याद पर इन्हें 1987 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा संचालित महावीर प्रसाद त्रिवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी कहानियों के अनुवाद भारतीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी, पोलिश, रूसी भाषाओं में भी हुए। इनकी प्रतिष्ठित कहानी देजू पर चिल्हर्डन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया। शेखर जोशी पर्वतीय क्षेत्र के निवासी थे। इसी कारण पहाड़ी आंचलन की संस्कृति एवं परिवेश का चित्र इनकी रचनाओं में सूक्ष्मतापूर्ण हुआ है। निम्न एवं मध्य वर्ग के अपेक्षित पात्रों के जीवन की समस्याओं को सफलतापूर्वक चित्रित किया है। मिलों एवं फैक्ट्रियों के मजदूरों के संघर्ष को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। आज के समय के जीवन के बढ़ते बिगड़ते परिवेश की सही तस्वीर इनकी रचनाओं में उभर कर आई है। इनकी रचनाएं बेबस और संघर्षरत व्यक्ति की मानसिकता को उभारती है, जो पराजित नहीं होना चाहता और अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। इसकी रचनाएं गहरी मानवीय संवेदना जागृत करती है। कहानी सारांश: शेखर जोशी रचित देजू कहानी वर्ग भेद के यथार्थ को प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत कहानी में जगदीश बाबू ऐसे ही पात्र है जो मदन नामक बोरे को स्वार्थवश अपनातों की डोर से बांधते हैं, परंतु स्वास्थ्य साधने के पश्चात उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। ऊंच नीच का भेद स्वास्थ्य के पूरा होने पर अधिक उभार कर आने लगता है। जो देजू संबोधित किसी समय उन्हें अपनेपन से भर देता था, वही अब उन्हें अपमान का एहसास कराता जान पड़ता है। संबंधों के बीच बढ़ते सुतांत एवं उनके कटुट बिखरने को व्यक्त करती है। यह कहानी आज के स्वास्थ्यपूर्ण समाज के ढांचे को
चित्रित करती है। कहानी का आरंभ पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जगदीश बाबू के काम के सिलसिले में शहर आने से होता है। अपने नाते रिश्तेदारों से दूर इस अंजवानी शहर में जगदीश बाबू स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। शहर के चौक की चहल पहल, शोरगुल भी उनके अकेलेपन को दूर नहीं कर सका। सारा वातावरण पराया ही जान पड़ता था। शायद कुछ समय के पश्चात वह अजनबीपन उतना ना रहा जितना आज अनुभव रहा है। ऐसे में उन्हें अपना गांव, वहाँ के लोग, उसके निकट शहर के फैले होटल, बक बैगरे याद आने लगते हैं। शहर के फैके में वह एक छोटे से छोरकरे को चाय का ऑर्डर करते हैं और कुछ समय पश्चात चाय साहब के शब्दों के साथ चाय हाजिर थी। यह शब्द उन्हें अपने से जान पड़े और उन्हें उसके गांव का नाम जाना तो उन्हें लगा जैसे कि कोई उनका अपना ही उन्हें मिल गया हो। उसका नाम मदन था और वह अल्मोड़ा के डोया लोग गांव का रहने वाला था, जो जगदीश बाबू के गांव के समीप ही था। अकेलेपन में वह भाव जगदीश बाबू में नहीं जगा। वर्णन मदन भी उससे अछूता ना रह सका। वह अपने अतीत में खो गया। गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, माँ, बाबा, दीदी, फूली, छोटी बहन, देजू, बड़े भाई। मदन को जगदीश बाबू में देजू की छवि दिखलाई पड़ी और वह जगदीश बाबू को बड़े अपना तो के साथ देजू बुलाने लगा। जगदीश बाबू भी इसे प्यार भरे संबोधन से अपने सारे अकेलेपन को भूल गए। कुछ ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अपना तो भाव का ऐसा रिश्ता बन गया। मदन हर छोटी बड़ी बात देजू से कहता। कैफ़े में जगदीश बाबू के पांव रखते ही मदन का चेहरा खिल जाता। देजू के बोलते ही वह दूसरी टेबल से भी आया, देजू लाया का उत्तर देता है। लेकिन जैसे ही जगदीश बाबू की जान पहचान अन्य लोगों से हुई, वैसे ही उनका अकेलापन दूर होने लगा और मदन द्वारा संबोधित देजू उनके मध्यवर्गीय संस्कारों को अखरने लगा। उनके अहं पर चोट पड़ने लगी और एक दिन मदन द्वारा देजू कहे जाने पर जगदीश बाबू ने मदन को बुरी तरह डांट दिया कि ये देजू देजू क्या चिल्लाते रहते हो, किसी की पेस्ट्रीज का भी तुम्हें ख्याल नहीं। मदन पेस्ट्रीज शब्द के माने तो नहीं समझता था, परंतु जगदीश बाबू के हाव भाव उसे सब कुछ समझा दिया। उसे जगदीश बाबू के इस व्यवहार से इतनी गहरी चोट लगी कि वह काफ़ी समय तक रोता रहा। जगदीश बाबू के इस कटु व्यवहार से उसे लगा कि जैसे किसी अपने की छाया से दूर फेंक दिया गया हो। कुछ ही समय में भावुकता पर विवेक ने अधिकार पा लिया और मदन फिर पहले की तरह ही काम करने लगा। दूसरे दिन जब जगदीश बाबू अपने बचपन की सहपाठी हेमंत के साथ कैफ़े में गए तो मदन उससे दूर दूर ही रहा। उनके दोबारा बुलाने पर ही वह गया और चाय तथा आमलेट का ऑर्डर देने पर लाया साहब कहकर चल दिया, मानो वह दोनों अपरिचित हो। हेमंत को लगा कि वह पहाड़िया है। अंत उसे उसका नाम पूछा। नाम पूछते ही मदन की आंखों के सामने विगत की सारी स्मृतियाँ खुद आई। हेमंत ने जब दोबारा उसका नाम पूछा तो उसका संक्षिप्त सा उत्तर था, बाय कहते हैं साहब मुझे। देजू। अब इसके प्रतिपाद्य पे आ जाते हैं। देजू शेखर जोशी रचित एक ऐसी कहानी है जिससे पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले मदन नामक लड़के और उसी क्षेत्र से शहर
आए जगदीश बाबू के मध्य से व्यक्तित्व की स्वास्थ्यपरकता एवं संबंधों के खोखलेपन को बहुत सुंदरता से उजागर किया गया है। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के वशीभूत संबंध बनाता है और उनके पूरा होने पर किसी आसानी से उन्हें तोड़ देता है। यह जगदीश बाबू के चरित्र की माध्यम से ध्वनित है। जगदीश बाबू को पर्वतीय क्षेत्र के निवासी है। काम के सिलसिले में वह शहर आते हैं। शहर में उन्हें सभी अजनबी जान पड़ते हैं और इस कारण उन्हें घर से दूर एक अकेलेपन की अनुभूति होती है। जीवन उन्हें सुनो सुना लगने लगता है। एक दिन जगदीश बाबू जब कैफ़े में आते हैं तो उन्हें बॉय वायरे का काम करते हुए एक लड़का मिलता है। वह जब मुस्कुराता है तो उन्हें एक अकेलापन का एहसास होता है। उसके गांव का नाम और उसका नाम पूछने पर वह उन्हें अपने गांव के पास का निवासी बतलाता है। यह बात उन्हें लड़के के नज़दीक लाती है और मदन भी उसके अपने बड़े भाई की छवि देखकर उन्हें देजू बुलाता है। जब तक जगदीश बाबू का शहर में कोई परिचित नहीं होता तब तक देजू संबोधित से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, वरना वह उन्हें अपनात्व का ही एहसास कराता है। परंतु जैसे ही शहर में उनकी जान पहचान बढ़ती है वैसे ही यह संबोधन और देजू संबोधन उन्हें खटकने लगता है और एक दिन वह उसे डांट देते हैं। मदन उस घटना से आहत होता है, रोता है, परंतु जल्दी ही सामान्य हो जाता है और अगले ही दिन जब जगदीश बाबू कैफ़े में आते हैं तो वह एक तटस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। जगदीश बाबू के मित्र हेमंत के द्वारा नाम पूछने पर कहता है कि बॉय कहते हैं साहब मुझे। शेखर जोशी स्वयं पर्वतीय क्षेत्र के निवासी है और उस क्षेत्र से शहर आने वाले लोगों का दर्द क्या और कैसा हो सकता है उसे वह बखूबी समझते हैं और व्यक्तित्व करते हैं। मध्यवर्गीय व्यक्ति कैसे अपने स्वास्थ्य के वशीभूत होकर संबंध को बनाता है और चलता है और उसके पश्चात कैसे उन्हें काटने में भी उसे देर नहीं लगती, इसका व्यंग्यात्मक वर्णन लेखक इस कहानी में करता है। साथ ही मध्यवर्गीय व्यक्ति खोखली प्रतिष्ठा के होते हैं में कैसे जीवन जीता है, इसका भी यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कहानी में किया गया है। आज के समय में संबंध कितने बनावटी और खोखले होते जा रहे हैं, इसका एक प्रभावपूर्ण चित्र प्रस्तुत कहानी में खींचा गया है। झूठी मान मर्यादा प्रतिष्ठा की भूख आज संबंधों को कैसे तोड़ मरोड़ रही है, ये इस कहानी के माध्यम से ध्वनित है। शेखर जोशी प्रस्तुत कहानी में संबंधों के बीच बढ़ती स्वास्थ्यपरकता को उद्घाटित करते हैं। यही स्वास्थ्यपरकता संबंधों के टूटने बिखरने का कारण बनती है। लेखक इसे बड़ी गहराई से प्रस्तुत सादगी से व्यक्त करता है। भावनात्मकता एवं संवेदना से युक्त इसी कहानी की भाषा आज के समाज की इस विडंबना को व्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। लेखक की अंग्रेजी और उर्दू मिश्रित शब्दावली से जहाँ एक सहजता का समावेश हुआ है, वहीं वह संबंधों और स्थितियों का बेबाकी से चित्रण करने से भी समर्थ है। वाक्य छोटे छोटे परंतु अपार व्यंजना से युक्त है। संबंधों की गरमाई और संबंधों की तिक्तता दोनों को ही यह छोटे छोटे वाक्य सहजता से व्यक्त कर देते हैं। निष्कर्ष, शेखर जोशी की देजू कहानी आज के समाज के स्वास्थ्यपूर्ण संबंधों के खोखलेपन को गहराई से व्यक्त करने वाली सखत कहानी है। ये देजू कहानी समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
मेरे चैनल कुमार देव एजुकेशन में आपको ऐसी कहानी मिलती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में।